नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ कहूँगा कि एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, ये शेयर मार्केट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिले। मैं आज आपको ऐसा एक तरीका बताऊँगा जिससे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। ठीक है, एंट्री कैसे बनाते हैं ये हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम एंट्री कहाँ बनाएं, कहाँ का टारगेट रखते हैं, बनानी कैसे होती है। तो इसी की वजह से लॉस होता है कि हमें एंट्री नहीं आती सही तरीके से। ठीक है, तो चलो देखते हैं एंट्री कैसे बनाते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट और अब ये देखिए मैं इसको 15 मिनट में कर रखा है। मैंने स्पॉट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए और मैंने पिछली वीडियो में मैं सही तरीके से दिखा रखा है कि स्पॉट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि एंट्री कैसे बनानी होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि मेरे पास ये 25 फेब का चल रहा है बाज़ार और मैं दिखा रहा हूँ आपको 24 का। पहले हमें 24 पे रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 24 पे रिसर्च कैसे करेंगे देखिए, मैंने 15 मिनट का मार्क कर रखा है ये। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक सेलिंग आई है। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये स्पॉट है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बाइंग की ओर स्पॉट ले लेता हूँ। ठीक है, पहली ये स्पॉट भी है। ठीक है, अब मेरा क्लियर व्यू होता है कि अगर बाज़ार इसके ऊपर मेरे को मिलता है तो मैं कॉल में बैठता हूँ। कॉल में कहाँ तक, इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा मैं। ठीक है, मेरा क्लियर क्योंकि पहले दिन यानी कि हम 25 का देख रहा हूँ तो 24 में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना था। ये 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो जहाँ से सेलिंग प्रेशर बना है ना वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर ढूंढना है और जहाँ से बाइंग प्रेशर बना है वहाँ से हमें बाइंग ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं कर लेता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, ये देखिए अभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब ये देखिए आप। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ से पिछले दिन बाइंग आई थी लेकिन यहाँ से ही सेलिंग आ गई। ठीक है, अब 25 तारीख को मॉर्निंग में अब देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे मेरे स्पॉट पे बाज़ार खुला था। ठीक है, खुलते ही ये जो है ना, ये एक स्विंग का लो है ये। ठीक है, इसके नीचे ये स्विंग है, इसको भी इसने ब्रेक नहीं किया और इस स्विंग को, दूसरे स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया और उस पर एक कैंडल बना दी। ठीक है, यानी कि ये बाज़ार ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर रिजेक्शन आनी होती है यहाँ से तो ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके नहीं, बल्कि इसको स्विंग को, हाई को ब्रेक कर दिया इसने और यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, हमारा टारगेट यहीं तक था। अब पुट में एंट्री कैसे बनानी है, यहाँ तक तो हमारा टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब पुट में एंट्री बनाने के लिए आप इस चीज़ को गौर से देखना, आप ये लेवल को। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने ले लिया, ये जो रेड कैंडल बनी है इस पर आपने डायरेक्ट एंट्री उठा ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो, जैसे हम रिवर्सल बना रहे हैं, जैसे हम पुट साइड की देख रहे हैं तो हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल, यानी कि एक बायर की कैंडल चाहिए घुसने के लिए। ठीक है, और कॉल की बना रहे हैं तो हमें चाहिए एक रेड कैंडल। ठीक है, सेलर की कैंडल एक। ठीक है, अब इस चीज़ का आप देखना ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए अब मेरे को इस कैंडल का रिजेक्शन कैंडल मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, अब ये देखिए इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल इसको पूरा ब्रेकआउट नहीं दे पाई। अगर ये फेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोजीशन बनती इस पे। ठीक है, और एक ही कैंडल में ये देखो। ठीक है, फिर दोबारा। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ तक हमारा टारगेट था कि हम यहाँ पे होल्डर करें, लेकिन ये यहाँ से क्या हुआ कि इसने, अभी आप सोच रहे हो ये रिवर्सल हो गया, लेकिन ये रिवर्सल नहीं हुआ है। पता है क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो कैंडल है ना, मैंने क्या बताया था, एक हमें अगर पुट की देख रहे हैं तो एक बायर की कैंडल चाहिए। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को, मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा।
लाइन से इस लेवल से, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप पुट में बैठे हो तो ये जो स्विंग बनाया इसने, ये इस कैंडल का अगर हाई निकाल रहा है क्या, अगर आप होल्ड करते हो तो अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो आपको होल्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको पोजीशन को स्क्वायर एफ कर सकते हो, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी इसने ख़त्म कर दी है, ठीक है। क्योंकि फिर तो ये रिवर्सल ही हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रैप हो जाएंगे फिर, समझ गए आप। फिर देखिए यहाँ पे इसने एक कैंडल बना दी, सेलर की कैंडल, ठीक है। फिर देखिए बड़ी कैंडल बनाई इसने। जब भी इस चीज़ का रिटेस्ट करती है ना, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे आप पुट में बैठ रहे हो तो ग्रीन कैंडल चाहिए आपको। जैसे ग्रीन कैंडल को रिटेस्ट करके बाजार नीचे आता है ना, तो वो बहुत फास्ट कैंडल बनती है और बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। चलो और दिखाता हूँ आपको। फिर ये स्विंग हो गया, अब इसको भी देखो ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको होल्डिंग कैसे रखनी है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। फिर ये देखिए, अब ये ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है। अभी देखो इसके नीचे है ना। अभी आप सोच रहे हो इसका भी, आप इसको भी मार्क कर सकते हो क्योंकि ये भी इसका स्विंग का लो है, ठीक है। लेकिन हमें इसका चाहिए, इसके नीचे है बाज़ार, तो मतलब हमारे डायरेक्शन में सही है बाज़ार, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं आपको पीछे कुछ दिनों की और दिखाता हूँ एंट्री, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये इसने हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी होती कि ये एमआर बन गया या जो भी बन गया, हमें ये चीज़ें नहीं देखनी होती है कि कहाँ एमआर बन रहा है। कैंडलस्टिक की, प्राइस एक्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की, कुछ भी सीखने की आप सिर्फ पहले 15 मिनट में, ठीक है। मैं आपको 20 तारीख का और दिखा देता हूँ, सॉरी 21 का, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना लाइव मार्केट में भी, ठीक है। अब मेरे को बाज़ार ने क्या किया है, ये लो दे दिया, मैं 15 मिनट पे लो मार्क करा, ठीक है। फिर मैंने बाज़ार का क्या देखा, यहाँ से अच्छी सेलिंग आई है, ठीक है। इसकी भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप इस चीज़ का देखना, आप एंट्री कैसे बनी है इसमें, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है चार्ट को, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि बायर थे, ठीक है। ये कैंडल बनाई, आप ये मान लो हमें पता ही नहीं है आगे का, इससे आगे का हमें पता ही नहीं है, ठीक है। आप इसको इस पे ध्यान दीजिए आप। जैसे ये बायर की कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे बायर थे तभी ऊपर गया है बाज़ार, जाने दो एक बार, फिर नीचे आया, जाने दो, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या इसकी लिक्विडिटी ख़त्म हुई है, हम देख रहे हैं नहीं हुई है, ठीक है। फिर इसने फिर बायरिंग कैंडल बनाई है, ठीक है। अगर इसकी लिक्विडिटी ख़त्म नहीं हो रही, मतलब इसके स्टॉप लॉस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ बायर इंटरेस्ट है, अच्छी क्वांटिटी में इंटरेस्ट है, यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। फिर ये देखो इसने भी लिक्विडिटी नहीं की। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती कहीं पे भी, सॉरी यहाँ पे एंट्री बनी, हाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बनी नहीं, क्यों नहीं बनी है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इसकी लिक्विडिटी ख़त्म नहीं हो, अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हमें एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। अभी जैसे इस कैंडल ने, कौन सी कैंडल ने, जैसे मान लो आपने ये कैंडल, ठीक है, इसका कैंडल का देखो आप, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ होते ही बाज़ार ऊपर गया। आपको कॉल की देख रहे हो तो रेड कैंडल का हाई का ब्रेक करता है ना, और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ही रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई और कन्फर्मेशन। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ख़त्म नहीं की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री बना नहीं सकते, क्योंकि इसके नीचे ऊपर इसने स्विंग बना लिया। एंट्री हमारी यहीं के आसपास होनी चाहिए, यहाँ पे हम ऊपर पोजीशन कभी मत बनाना, क्योंकि मान लीजिए आप सोच रहे हो यहाँ पे पोजीशन बना लूँ, तो ये तो यहाँ से तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा फैसला हो गया। अब आप पोजीशन कहाँ पे बनाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप इसी जोन में बनाना है आपको, ठीक है। तो इसी जोन में बनाओगे तो ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई इसने, फिर बायर इंटरेस्ट हुई, लेकिन इसको देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि मैं कॉल में जाऊँगा, नीचे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ,
ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2 या 3 पॉइंट का लगेगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो आपका जाएगा कितना, थोड़ा सा जाएगा, 3-4 पॉइंट जाएंगे। अगर आपने होल्ड कर लिया तो टारगेट देखो कितने, कम से कम ये 20-25 पॉइंट का टारगेट है ये, ठीक है। फिर आप कोई सोच रहे हो आप इतनी बड़ी कैंडल है तो ये शायद हो सकता है सेलिंग में और चला जाए, कोई बात नहीं। फिर आपको एक चीज़ और देखनी है, ऊपर कैंडल बनाई, 2 कैंडल सेलर की बनी है, लेकिन फिर भी इसका लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब सेलर बहुत कम है। फिर 2 कैंडल बन गई, फिर भी सेलर इस कैंडल को कवर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब बायर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, तो यहाँ पे पोजीशन बना के यहाँ तक का, ठीक है। फिर ये देखो मैंने 15 मिनट में स्पॉट लिया, 5 मिनट में देख रही हो, तो यहाँ पे स्पॉट कैसे बना, यहाँ पे देखो बायर की कैंडल है ये जीवा, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है। अगर ये कैंडल बायर की कैंडल है ना, ये कैंडल है, तो आपको यहाँ पे देखो कितनी बड़ी सेलिंग दी है, तो ये एक क्या हो गया, सेलर का जोन हो गया, ठीक है। जैसे इस पे आएगा ना बाजार, इसके नीचे आए तो हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। सेलिंग कैसे, इसका ब्रेकआउट देता है ना कैंडल का, जैसे मैंने क्या कहा था, अगर पुट की देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमें। इस कैंडल का देखो ब्रेकआउट मिल गया, ये देखो, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये इसने क्या किया है, एक स्विंग बना लिया नीचे, ये चीज़ मिल गई। अब ये देखिए अगर इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया तो मतलब ये नीचे जाएगा, ये तो तय है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो आप कैसे गई है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल है ना, ये देखो इसके नीचे बिल्कुल क्लोज हुई है, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। ये ओपन बनी है ये कैंडल, इसके नीचे बनते ही देखो ये ऑप्शन में देखोगे तो बहुत अच्छा टारगेट 30 पॉइंट के आसपास था ये टारगेट, ठीक है। फिर आती है कॉल, फिर हमारे स्पॉट आ गया कॉल पे। कॉल पे इसने क्या किया, सबकी लिक्विडिटी ख़त्म कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे, बायर थे, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि इसके ऊपर कैंडल सस्टेन होनी चाहिए अगर आप कॉल में बैठ रहे हो तो, ठीक है। जैसे ये इसके नीचे रह गई, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आए बायर, हमें ठीक है, मैंने देख लिया कि यहाँ पे बायर इंटरेस्ट है। फिर ये स्विंग देखिए आप, ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, अच्छी सेलिंग प्रेशर बनाया था इसने, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर कैंडल निकल गई तो हम इस स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमने मार्क कर लिया ये पूरा जोन। फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारा यहीं तक होगा। हमें नहीं पता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हमें टारगेट इतना ही, हाँ, ठीक है। फिर एक चीज़ और आपको देखना है कि अगर ये बाज़ार ऊपर जाता तो कैसे चले जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या बाज़ार सिग्नल देता है, तो सिग्नल कैसे देता है बाज़ार, ये देखिए आप, ये जो कैंडल है बायर की कैंडल, ये देखिए ये कैंडल, सॉरी ये कैंडल है ना, ये कैंडल, ये जो बटरफ्लाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल। अब इस कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर रखा है ये, क्योंकि इसके कैंडल के बाद ये सेलिंग आया है, ठीक है। तो अगर इससे नीचे कैंडल रह जाती है ना, तो ये मतलब यहाँ से नीचे सेलिंग में जाएगा। अगर ये हाँ यहाँ पे क्रॉस कर देता ना, तब हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अब ये, क्योंकि ये ट्रैप हो गया, ट्रैप होने के बाद तो बाज़ार ऊपर चला जाता, ठीक है, ये होता है ट्रैप, ठीक है। मैं आपको पीछे की और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा साइडवे था, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक सेलर का जोन था ये, ठीक है, यहाँ पे पूरा बार बार सेलिंग आ रहा था, तो आप इसको क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। लेकिन मार्क कैसे करना है आपको, जैसे यहाँ पे जो कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल, उस चीज़ को मार्क करना है आपको, ठीक है। रेड कैंडल को मार्क नहीं करना है। आप पुट में देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं रेड कैंडल को मार्क कर लूँ, आपको ग्रीन कैंडल देखनी है। अगर ग्रीन कैंडल के नीचे आपको कैंडल मिल रही है, रिजेक्शन आ रहा है, तो आप सही हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये 15 मिनट में आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए आप,
पूरा सेलर जोन है ये, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक दिन का और आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। मुझे नहीं पता था कहाँ बायर, आप ये सेलिंग प्रेशर बना था यहाँ से, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कैंडल मार्क कर ली, ये, ठीक है। आपने ये एंट्री मिस कर दी, कॉल में नहीं ली, यहाँ से पुट गया, आपने नहीं ली, आप जाने दो। सिर्फ आपका प्लान इतना ही होना चाहिए कि अगर ये कैंडल इस जोन पे रिजेक्शन लेके नीचे कैंडल बन जाती है, मैं पुट खरीदूँगा, ठीक है। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही कॉल में ये देखिए आप, ये अब आप कॉल की बना रहे हो पोजीशन, तो मैंने क्या कहा था, कॉल के लिए हमें एक रेड कैंडल चाहिए, तो ये हमें रेड कैंडल, इसका ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के ऊपर है, ब्रेकआउट से ऊपर कैंडल बनी है, मतलब ये यहाँ पे सेलर कम है, यानी कि बायर ज़्यादा है, तो इसको हमें रिटेस्ट, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके यहाँ पे नीचे ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये देखिए बहुत स्लोली जा रहा है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है ना, वहाँ पे उन्होंने सेलिंग कर रखी है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि, ठीक है। अब ये देखिए, आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पे इस जगह से एक मैं मार्क कर लेता हूँ, मेरे को ये कैंडल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए, आप यहाँ से इसने बाइंग प्रेशर बनाया है, ठीक है, ये कैंडल। अब मेरा क्या है कि अगर मेरे को पता है कि मैं इसके ऊपर कैंडल जब सस्टेन होने लग जाएगी, मैं ऊपर की तरफ इसको लेऊँगा, ठीक है, कॉल साइड में बैठूँगा। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ख़त्म कर दी, कोई बात नहीं, ठीक। फिर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ कि ये प्राइस एक्शन इसको ऊपर की पुश कर रहा है, ये, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन है, ये देखिए आप, इसके ऊपर निकल रहा है बाज़ार, यानी कि ऊपर निकल रहा है तो बाज़ार ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को मार्क कर लिया, इस कैंडल को, ठीक है। फिर नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब मैं एंट्री कैसे प्लान करूँगा, फिर आपको ये स्विंग मार्क कर लो आप, पहले वाला ये स्विंग, ठीक है। कंडीशन ये है कि फिर आपको क्या है कि जब जैसे इसके ऊपर कैंडल रिजेक्शन मिलेगी, तब आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। या आप इस चीज़ को मार्क करते चले जाइए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, इसको मार्क करें तो इसके ऊपर मिल रही, अगर आप इसको मार्क करोगे तो मैं एक बार ये लाइन को उठा देता हूँ, मैं एक जोन के रूम बता देता हूँ आपको। फिर ये देखिए, मैंने रेड कैंडल का मार्क किया, ये देखिए आप, तो आपको क्लियर चीज़ समझ में आ रही है कि ये इसको टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी। अब ये देखिए आप, हमारे क्या प्लान था कि इसको रिजेक्शन देना चाहिए बाज़ार ने, यहाँ पे रिजेक्शन दिया, लेकिन कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रही है ये, समझे आप। क्योंकि अभी देखो, यहाँ पे इसने रिजेक्शन तो लिया इस कैंडल ने, लेकिन क्या इसका ब्रेकआउट दिया है कैंडल का, इस कैंडल का नहीं दिया, इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल ने, सॉरी रेड कैंडल ने, ठीक है। ये रेड कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल है, सॉरी ये कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो मतलब ये नीचे जाने के लिए तैयार फिलहाल नहीं है, ठीक है। फिर ये कैंडल ने, ये देखिए इसका, आप सोच रहे हो कि इसने तो इसका तो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन रीटेस्ट में ये फेल हो गया, क्योंकि इसने पहले ही एक नीचे स्विंग बना दिया, ये कैंडल, इस कैंडल का इसने क्या किया, स्विंग बना दिया। जब तक ये स्विंग नहीं निकलेगा, आप कैसे जाओगे, समझ गए आप। तो ये कॉल साइड होगी, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे ना, तो ऐसे टारगेट आपको यहीं तक रखने होते हैं, ठीक है। आप कैंडल की साइकोलॉजी समझो कि कैंडल क्या कह रही है, प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन आपको ये सिखाया जाता है कि ये
ये फ्लैग बन रहा है, ये बन रहा है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देख लो कि प्राइस चल कैसा रहा है। आपको जहाँ से बाइंग आ रही है वहाँ से बाइंग करो, जहाँ से सेलिंग आ रही है आपको काम है वहीं से सेलिंग करना, ठीक है। ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आप इस कैंडल को, ये इतनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट दिया, मेरे को पता लगा ये बायर जोन है ये, ठीक है। तो लेकिन ऊपर ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक स्विंग हो रहा है, ठीक, इसका टेस्ट किया इसने, कोई बात नहीं। अब मैं क्या सोचता हूँ कि अब ये यहाँ पे एक सेलिंग जोन है ये, ठीक है, ये सेलिंग जोन है ऊपर, इस कैंडल को आप मार्क कर लीजिए आप, ठीक है, मार्क कर लिया मैंने। अब ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आया, ठीक है, अब इसके ऊपर रह गया बाज़ार, ठीक है। अब अगर ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग होगी ना, ऐसे होती है ये, फिर मैं इसको मार्क कर लूँगा, यहाँ से भी बाइर एक्टिव हुए हैं, ठीक है। मैं जब इसके ऊपर प्राइस एक्शन टिकेगा ना इस जोन पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे कहीं पे, तो मैं एंट्री प्लान करता हूँ ताकि वो एक फाइट्स मेरे को टारगेट मिले, स्लो नहीं। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए आप, एक यहाँ पे एक सेलिंग बनी है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेप बनाया है। फिर हम इसको भी, यहाँ पे बायर थे, मैं यहाँ पे बायर को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्राइस आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था पहली बार बायर एंट्री नहीं करनी है, दूसरी बार इसमें एंट्री करनी होती है। लेकिन ये तो एक ही कैंडल में देखो खा गया, फिर ये होल्ड किया ये, लेकिन ये इसके प्राइस एक्शन के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, जो हमने ये मार्क किया था इससे स्विंग के लो को। लेकिन ये इसे नीचे, ये देखो इसको टच करके नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये बाइंग कैसी आई यहाँ से, ये बाइंग, तो आप इस चीज़ को मार्क करोगे ना, ये चीज़ को, ये चीज़ को, तो ये देखिए आप, इसको लो को ब्रेक नहीं किया और इसको हाई को ब्रेक करते शॉर्ट कवरिंग, फिर यहाँ से इसने रीटेस्ट करके ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ऐसे आप प्लान करना, और ऐसी वीडियो आगे मैं प्रीमियम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब और कुछ सिखाऊंगा।